आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर अलीगढ़ से, जहां पर सास और दामाद के फरार होने का ये पूरा मामला है। पुलिस ने सास को दामाद के सुपुर्द कर दिया है। दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, राहुल और सपना। 2 दिन काउंसलिंग के बाद भी सास नहीं मानी है। पुलिस ने कल दोनों को एक साथ भेजा था। मीडिया ने सास और सपना से सवाल किया तो देखिए, मीडिया कर्मियों से उसने बदसलूकी की। यहां से चले जाइए नहीं तो मोबाइल तोड़ दूंगी, सास की तरफ से ये कहा गया। अलीगढ़ का चर्चित कांड सास दामाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 दिन काउंसलिंग हुई, लेकिन इसके बाद भी राहुल और सपना नहीं माने और दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए कह दिया गया है। वहीं सवाल जब मीडिया कर्मी की तरफ से किया गया तो सपना ने बदसलूकी की है। ये बड़ी खबर अलीगढ़ से है और आपको बता दें कि सास और दामाद के फरार होने का ये पूरा मामला है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। आगे हाथ जोड़ती हूँ आपसे मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने, आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप थाना क्षेत्र मटराक में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ चली गई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुंदर हमारे साथ जुड़ गया है। सुंदर, क्या कुछ अपडेट है अब इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मीडिया कर्मी से बात करते हुए जब सास नजर आती है तो कहती है मैं आपका मोबाइल तोड़ दूंगी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये पूरा घटनाक्रम 6 तारीख से शुरू हुआ था और 18 तारीख की शाम को इसका दी एंड हुआ है। सास और जो दामाद था उसकी प्रेम कहानी जो चली थी वो 6 तारीख से शुरू हुई थी। वो दोनों घर से फरार हुए थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें रिक्वेस्ट मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। कहना है आपका? आपका मोबाइल आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने, आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने, आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, ठीक। मैं आपके आगे क्या आप मतलब अपने पिताजी की इच्छा अनुसार घर जा रहे हो? ये इसके अभी कोई इसमें मैं कोई मैटर में कोई मामला नहीं ले सकता, अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है? कोर्ट मैरिज हुई है? क्या हुआ है आपका? सब फाइनल है बिल्कुल, बाकी मतलब आप पत्नी बना के लेके आए हो? जी। किस तरीके से पत्नी बनाई है आपने? लेकिन दोबारा सब नहीं, सपना की तो पहले शादी हो चुकी है, जब तक तलाक नहीं होगा उसके बाद तो ये मतलब संभव नहीं है। पहले तो तलाक होगा। हाँ, पहले ही बाकी उधर से फाइनल हो गया सब।
नहीं, फाइनल तो हो गया। किस तरीके से आपने पत्नी बनाई है? कोर्ट के जरिए या फिर कोर्ट के जरिए, मंदिर में भामरे डाली है? क्या किया है आपने? कोर्ट के जरिए बस खाली। कोर्ट के जरिए। आपकी तो कोर्ट मैरिज हो गई? कोर्ट के जरिए कैसे हो गया कोर्ट मैरिज, जब इनकी पहले से शादी हो रखी है? हटाओ बस इतने काफी। मेरे सामने मीडिया पे नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही मैं पूछना आपके चाहता हाथ जोड़ती हूँ, आप हट जाइए प्लीज। क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा, हाँ बस, ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे सामने आपका मोबाइल फोड़ दूंगी। और ये बड़ी खबर देखिए प्रयागराज से, जहां पर परेड ग्राउंड में लल्लू जी टेंट हाउस के स्टोर में आग लग गई। टेंट हाउस के स्टोर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। बांस, बल्ली और टेंट सप्लाई का काम करती है ये कंपनी। आग की लपटें और धुआं दूर तक नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड, पुलिस समेत कई विभाग मौके पर पहुंचे हैं। अभी तक किसी की जनहानि की कोई खबर नहीं सामने आई। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं हो पाई है। ये तस्वीरें आप देखिए किस कदर ये भीषण आग लगी हुई है और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर परेड ग्राउंड में लल्लू जी टेंट हाउस के स्टोर में ये भीषण आग लग गई है। तो टेंट सिटी बसाने वाले लल्लू जी के गोदाम में भीषण आग लगी है और संगम क्षेत्र के परेड ग्राउंड की पूरी घटना बताई जा रही है। और वहीं देखिए 3 किलोमीटर दूर से ही आग की लपटें दिख रही हैं। तो किसी के जनहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि कई लाखों का नुकसान हुआ है इसमें। ये करीब है 50,000 स्क्वायर फीट है, 50,000 स्क्वायर फीट है और इसमें आग लगी है करीब 6:30 बजे सुबह। इन लोग को इन्फॉर्म किया गया, 7:30 बजे यहाँ पे टैंकर आया, वो 2 आया फायर ब्रिगेड और इन लोग को पानी नहीं उनके पास। मिलिट्री वालों ने अपना टैंकर भेजा, अपनी गाड़ियाँ भेजी। ये हालत है, ये बुझा नहीं पा रहे हैं। इनको कम से कम फायर ब्रिगेड हटाना नहीं चाहिए ना। अभी यहाँ से लेकर 10 गोदाम आप देखिए इस लाइन पे, खाली सड़क पे 10 वेंडर हैं और कोई फायर ब्रिगेड का यहाँ कैंप नहीं है। हटा लिया इन लोगों ने। पुलिस कैसे आग लगी कुछ है जानकारी? अब आग कैसे लगी इसकी रिपोर्ट लेकर के यहाँ पे काम कराया जा रहा है, लेकिन बल्लियां हैं सब सूखी हुई हैं, तो थोड़ा सा आग और अंदर जो ये जो इनके गोदाम में जो मटेरियल भी है वो भी जो है फायर प्रोन है थोड़ा सा। अब हवा बहुत तेज चल रही है इसलिए कठिनाई आ रही है, नहीं अब तक कंट्रोल हो गया होता। अगल बगल के फायर हाइड्रेंट से पानी लेकर के गाड़ियों को दिया जा रहा है और गाड़ियां काफी संख्या में लगाई गई हैं और भी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी हम महाकुंभ के लाल सड़क पर भीषण आग लगी है। ये लल्लू जी एंड सन्स का ये गोदाम बताया जा रहा है और आग कितनी भीषण है आप देख सकते हैं कि आग की लपटें इसी तरीके से करीब 2 घंटे से यहाँ पर निकल रही हैं और पूरी तरीके से जो टेंटेज का सामान था आप देखिए कि पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। हालांकि 1 दर्जन से अधिक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग पर लगातार काबू कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पूरा ये जो लाल सड़क का एरिया था, जो महाकुंभ में जो टेंट लगाने वाली कंपनियां थी उनको गोदाम बनाने के लिए दिया गया था और उसी गोदाम में लल्लू जी डेरा वाले का ये गोदाम है, उसी गोदाम में ये आग लगी है। और आग इतनी भयानक है कि पिछले 2 घंटों से लगातार ये आग जल रही है। 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग कैसे लगी है ये किसको पता नहीं है, लेकिन आग के कारणों की अब प्रशासन जांच कराएगा। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। और ये तस्वीरें आप देखिए स्टोर रूम में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। और ये बड़ी खबर आगरा से, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचेंगे। सांसद रामजी लाल सुमन से वो मुलाकात करेंगे। सांसद बताया जा रहा है कि उनके आवास पर हमले के बाद मिलने पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। सुबह 11:30 बजे आवास पर सांसद से मुलाकात करेंगे। और अखिलेश यादव के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अखिलेश के दौरे से जिले के सपा कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं। और 11:30 बजे आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे आगरा, जहां पर वो सांसद रामजी लाल सुमन से मुलाकात करेंगे। वहीं रामजी लाल सुमन की अगर बात की जाए तो संसद में उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव आज रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद के आवास पर पहुंचेंगे। आप देख रहे हैं कि ये उनके आवास की ये दृश्य है। आज यहाँ 4 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की आपको नजर आएंगी। मेटल डिटेक्टर भी गेट पर लगाया गया है
प्राइवेट बाउंसर्स भी यहाँ लगे हुए हैं और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रामजीलाल सुमन के आवास पर मौजूद हैं। आज कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की आगरा में जो मौजूदगी है रामजीलाल सुमन के आवास पर, वह संसद में सांसद सुमन के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर है और 26 तारीख को जो करणी सेना ने यहाँ तांडव मचाया था उसको लेकर है। आज परिवार से, रामजीलाल सुमन के परिवार से अखिलेश मुलाकात करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर किस तरीके से अखिलेश के बयान आते हैं, उनकी मौजूदगी को कहीं ना कहीं सियासी तौर पर एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। आज अखिलेश यादव की मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा चर्चा का विषय है। आगे की रणनीति क्या होगी ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। आगरा से राज यादव, भारत समाचार। तो ये तस्वीरें आप देखिए और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हो चुका है। करणी सेना के द्वारा पथराव किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद से वहां पर भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। और आगे बढ़ते खबर आगरा से, जहां पर अज्ञात नकाबपोशों ने समय हॉस्पिटल में तांडव मचाया। लाठी डंडे रॉड से अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। मौके पर मौजूद स्टाफ और तीमारदारों में दहशत फैल गई। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हॉस्पिटल प्रबंधन ने तहरीर दी है। 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ तोड़फोड़ और लूटपाट का ये आरोप लगाया गया। तोड़फोड़ से पहले गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था। थाना एतमादौला के समय हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और 10 से 15 नकाबपोश बदमाश ने ये तांडव मचाया है। समय हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है और हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से तहरीर दी गई है, तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए। तो ये बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही, जहां पर समय हॉस्पिटल में कई दबंगों ने, नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहां पर तोड़फोड़ की गई है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी खड़ी करने को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद से दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। और ये बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर ब्यूटिशियन के दुष्कर्म के प्रयास में हत्या कर दी गई। विरोध करने पर चलती कार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। रात 1 बजे काकोरी क्षेत्र में मेहंदी लगाने निकली थी। कार सवार अजय, विकास और आदर्श लेने पहुंचे थे। ब्यूटिशियन और उसकी बहन से रास्ते में रेप की कोशिश की गई। बहन का आरोप है कि विरोध करने पर गले में चाकू मारकर हत्या कर दी गई। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे हैं। तीनों आरोपी फरार हो गए और मृतका के पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बंसरा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और विरोध करने पर देखिए चलती कार में हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। ब्यूटिशियन के दुष्कर्म की तो उसने छेड़खानी मतलब हमसे पहले की, बाद में हमारी बहन से साथ में की, तीनों लोग मिलके जब छेड़खानी की है उसमें, तो उसे हमारी बहन के यहाँ पे चाकू मार। तो आप साथ में थे क्या? मैं साथ। जिसने अजय कहाँ का रहने वाला था? नहीं पता। नहीं, फिर क्या हुआ? अभी छेड़खानी हुई तो हम जो छेड़खानी में छुड़ाने लगे थे, उसने जो है गाड़ी पूरी घुमा दी, घुमा के बहुत जीने में लड़ा दी। तो आप कैसे बची हैं? जब वो गाड़ी पलट गई है, दीदी मेरी गाड़ी के नीचे आ गई थी। हम गाड़ी के अंदर ही थे, लेकिन वो दीदी गाड़ी के नीचे आ गई है। वो तीनों लड़के जब भाग गए हैं तीनों, तब हम निकले हैं, तब हम चिल्लाए हैं, तब गांव के लोग आए हैं, तब गाड़ी हटाई, तब दीदी को निकाली। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि दुर्घटना में ही मौत हुई है? नहीं, दुर्घटना में। मारते हुए आपने देखा है? और आगे बढ़ते हैं खबर बाराबंकी से, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। शादी समारोह में ये दोनों युवक जा रहे थे। सूचना पाकर घटनास्थल पर पुलिस मौके पर पहुंची है। रामसरही घाट क्षेत्र के आस-पास अयोध्या नेशनल हाईवे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई है। ये दोनों युवक शादी समारोह में जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई है। खबर बाराबंकी से है। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है।
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है और हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये युवक शादी समारोह में जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर फतेहपुर से, जहां पर तमंचे के बल पर सराफा व्यापारी से लाखों की लूट की गई है। बुलेट सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। सोने चांदी के जेवरात से भरा बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए। जेवरात से लेकर बाइक से घर जा रहे थे ये सराफा व्यापारी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाली में पुलिस अब जुट गई है। एसपी धवल जायसवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। थरियाव थाना क्षेत्र के आंबापुर नेशनल हाईवे 2 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर बस्ती से, जहां पर ट्रैक्टर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि चालक मौके पर मौजूद लोगों ने चालक को दौड़ाकर पकड़ा है। लोगों ने पकड़कर पीटा है। पुलिस कोतवाली लेकर गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र की पानी टंकी के पास ये हादसा हुआ है। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई है। पिकअप में सवार 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। आधा दर्जन से अधिक घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। इटवा विधानसभा के खुनियाव गांव के निवासी हैं श्रद्धालु। बासी कोतवाली क्षेत्र के मलंग बाबा स्थान के पास ये हादसा हुआ है। तो अनियंत्रित होकर श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई है, जिसकी वजह से कई श्रद्धालु घायल हो गए हैं। फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है। लगभग 15 से 16 लोग यहाँ पर घायल अवस्था में आए हैं, जिसमें 4-5 की हालत थोड़ी सी गंभीर है। उनको जो है यहाँ पर प्राथमिक उपचार के उपरांत जो है जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर के रेफर किया गया है। बाकी अन्य का जो है प्राथमिक उपचार करके घर के लिए रोक दिया। और आगे बढ़ती खबर सहारनपुर से, जहां पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास सेंटर के पास सड़क हादसा हो गया। फॉर्च्यूनर कार और एम्बुलेंस में आमने सामने टक्कर हो गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित मनीष की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में महिला सहित एक अन्य घायल बताया जा रहा है। थाना सरसावा क्षेत्र के सत्संग भवन के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर बस ने कोयले से भरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। पीछे से मारी है जोरदार टक्कर, बस के परखच्चे उड़ गए। ट्रक ड्राइवर, बस कंडक्टर समेत 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची है। टोल कर्मियों ने रेस्क्यू किया है। बस चालक को नींद आने के चलते ये सड़क हादसा हुआ है। कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कृपालपुर के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। टोल कर्मियों ने रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि बस चालक को नींद आने के चलते ये सड़क हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और किस कदर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के कृपालपुर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो बस ने कोयले से भरे ट्रक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसकी वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया है। कल रात में लगभग 3:30 बजे के लगभग एक बस जो है वो ट्रक में जाकर टकरा गई थी, जिसमें काफ़ी लोग घायल हुए थे। और मुझे लगता है कि 9 लोग उस समय तुरंत मौके पे जो है यहाँ पे भर्ती कराए गए थे, जिसमें से 3 लोग काफ़ी सीरियस थे। उनको कानपुर हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया था। और बाकी लोग जो है कुछ उसमें 3 लोग जो थे जो बिल्कुल नॉर्मल थे, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो उनको जो है बस सुपरफिशियली ट्रीटमेंट दे करके उनको डिस्चार्ज कर दिया। बनारस से दिल्ली जा रहे थे। क्या हुआ? हम लोग तो सोए थे नियर अबाउट 4 बजे के नियर अबाउट। खड़ी ट्रक थी, ड्राइवर ने ट्रक में टक्कर खुद मारा है वो। फिर हम लोग गिर गए और चोट वोट आई है। घायल 7-8 लोग थे, जिसमें से 4 लोग के तो क्रिटिकल कंडीशन है।
जिनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है कहीं और। हाँ, क्या किसी की डेथ हुई है? कह नहीं सकते, जो लोग यहाँ से चले गए हैं अब उनका क्या कंडीशन है अभी कुछ बता नहीं सकते। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ हो गए। दीपक, के भीषण सड़क हादसा हुआ, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये बस जो थी ये प्रयागराज से दिल्ली जा रही थी और तेज रफ्तार बस थी और ये ट्रक जो था इसका टायर पंचर हो गया था, तो ये हाईवे के किनारे खड़ा अपना टायर शिफ्ट कर रहा था। उसी समय ये बस जो है तेज रफ्तार थी और उसमें जो चालक था बस को अचानक से उसकी नींद की झपकी आई, जिससे ये बस अनियंत्रित हो गई और उसमें ट्रक में जो है पीछे से जा टकराई है। जोरदार भिड़ंत हुई है, जो बस के जो परखच्चे उड़ गए हैं और उसमें जो है जो बस सवार यात्री थे लगभग करीबन जो है 20 से 25 लोग सवार थे, जिसमें करीबन 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हो गए हैं। आनंद में सूचना पुलिस को मिली, पुलिस और टोल कर्मियों की मदद से पूरा रेस्क्यू किया गया और सवारी को निकाला गया। जो सुरक्षित लोग थे उन्हें अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया है और जो घायल लोग थे उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, जो जिनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी, उन्हें कानपुर हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया गया। बाकी जो लोग और भी जो ठीक ठाक हैं उनको प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया जा रहा है। बहरहाल बस को किनारे कर दिया गया है और जिसमें जो ट्रक चालक था ये जो टायर निकाल रहा था इसकी भी हालत खराब है, इसको भी कानपुर हैलेट रेफर कर दिया गया। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, छानबीन कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर मेरठ से, जहां पर हाई स्पीड इलेक्ट्रिक बस ने मासूम को कुचल दिया है। बाजार से बच्चे को घर लेकर मां वापस लौट रही थी, बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है नशे में धुत था ये बस ड्राइवर। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस कब्जे में ले लिया। हापुड़ अड्डे चौराहे पर हाई स्पीड बस ने कहर बरपाया है। तो तेज रफ्तार का ये पूरा मामला है और परिजनों का आरोप है नशे में धुत था ये बस ड्राइवर। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर बस को कब्जे में ले लिया है। तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक बस ने मासूम को कुचल दिया है। बाजार से बच्चे को घर लेकर वापस लौट रही थी मां। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर देर रात बिजली के खंभे से टकराया ट्रैक्टर। वाहन पलटने से चालक शिवम की मौत हो गई है। भोजपुर का निवासी था मृतक, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मोदी नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो वाहन पलटने से चालक शिवम की मौत हो गई है। वहीं भोजपुर का निवासी था ये मृतक, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मोदी नगर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। तो देर रात बिजली के खंभे से ट्रैक्टर टकरा गया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वाहन पलटने से चालक शिवम की मौत हो गई है। और अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर पुलिस एसओजी और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 20,000 का इनामिया अभियुक्त सिंटू गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया। फिरोजाबाद थाना टुंडला पुलिस एसओजी ने उसे अरेस्ट कर लिया है। तो कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। फिरोजाबाद थाना टुंडला पुलिस एसओजी ने अरेस्ट किया है। सूचना मिली है कि ये जिरौली रोड पे छुपे छुपाए इसी के आसपास घूम रहा है। इस सूचना पे यहाँ एसओजी टीम और थाना टुंडला की पुलिस द्वारा यहाँ संयुक्त रूप से दबिश दी गई। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिसके इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल सपा सांसद रामचीलाल सुमन क्या कुछ कहना चाहिए, सुनते हैं। उनसे तो क्यों जोड़ रहे हैं आप? राज्य सरकार अपना काम कर रही है। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज देखिए आगरा जाएंगे और सपा सांसद से वो मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खबरों का